साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर फॉर्म फिल करते समय बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत अलग अलग तरीके का कमेंट अलग अलग वीडियोज पे आ रहे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं वो इस वीडियो के बाद आप लोगों की फिनिश हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई समस्या आप लोगों की रह जाए तो मेरे को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पढ़ने ही वाली है। भाई, अभी तक अगर आप लोगों ने OTR नहीं किया है तो पहले OTR करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने से पहले। दूसरी बात, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने होम गार्ड के समय पे OTR कर लिया था, UPSI का फॉर्म फिल किया था तब OTR कर लिया था, तो हमें क्या दोबारा OTR करना है? नहीं, आपको केवल एक बार OTR करना है, क्योंकि उसका नाम ही है भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को एक फ़ोटो ID प्रूफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फ़ोटो ID प्रूफ में आप लोगों का आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा, आपके पास पासपोर्ट है जो कि होगा नहीं वैसे तो वो भी चल जाएगा, DL है तो DL भी चल जाएगा। कुल मिला के एक ऐसा ID प्रूफ जिस पे आप लोगों का फ़ोटो लगा हो, वो ID प्रूफ यहाँ पे आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आप लोग जानते हो 12वीं की ये वैकेंसी है, तो आप लोगों के पास में 10वीं और 12वीं के दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों का नाम की पुष्टि, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि जो होती है वो 10वीं की मार्कशीट से की जाती है। तो आपका 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट अनिवार्य है। अब बात यह है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों कंबाइंड होंगे। तो अगर आपके पास कंबाइंड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अलग अलग है तब भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है बात कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो मेरे भाई SC और ST वाले जो कैंडिडेट हैं और OBC वाले जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों को कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो उनका डेट का सबसे बड़ा इशू रहता है। बच्चे पूछते हैं सर कौन सी डेट से कब तक का होना चाहिए। तो बच्चे 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक के बीच में कभी का हो, ये सारा का सारा मान्य होगा। 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 30 जनवरी 2026 तक का अगर आपके पास में कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसको फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे लगा दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो फॉर्म फिल कर रही हैं, तो उनका जो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का मान्य होगा या पति पक्ष का मान्य होगा। तो नोटिफिकेशन में क्लियर बोला हुआ है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष का, ठीक है ना, पिता पक्ष का निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है ना, उनको पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे EWS सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम में है कि EWS सर्टिफिकेट कब से कब तक का हमारा होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट की मैं आप लोगों को बता दूं, 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि 30 जनवरी तक का अगर आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है, इसके बीच का कभी का, तो आप उसको लगा दीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात है, आप लोगों के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, आप किसी भी कैटेगरी के मेंबर हैं, आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि आप लोग कहाँ के मूल निवासी हैं। इसके साथ ही मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके और एज को लेके। एज में छूट मिल गई है तो उसकी वजह से कई बच्चों को दिक्कत हो रही है। भाई, जो मेल कैंडिडेट की अगर आप बात करो तो जनरल और EWS के जो मेल कैंडिडेट है 18 से 22 साल का एज का क्राइटेरिया होता था, 3 साल की एज में छूट मिल गई है। तो भाई जनरल वाले मेल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो अब हो गई है 18 से 25 वर्ष। OBC, SC और ST के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका अब जो एज हो गया है वो हो गया 18 से 30 वर्ष। भाई फीमेल कैंडिडेट की अगर आप लोग बात करोगे, जनरल और EWS वाला पहले 18 से 25 होता था, अब 3 साल की छूट मिलने के बाद अभी हो गया 18 से लेके 28 वर्ष, ठीक है ना। आप बात करोगे बच्चे OBC, SC और ST की फीमेल कैंडिडेट का, पहले 18 से 30 वर्ष होता था, अब 3 साल की छूट मिल गई है, तो 18 से 33 वर्ष की जितनी भी OBC, SC और ST की फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। बात अगर आप लोग करोगे कि भैया जो डेट है, ठीक है ना, डेट क्या है, इंपोर्टेंट डेट क्या है, तो आप लोगों के 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो आखिरी डेट आप लोगों की रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जनवरी। 30 जनवरी तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आप लोगों के पास में 20 से 25 दिन का समय बाकी है। आज 8-9 तारीख हो रही है, आप लोगों के पास में अभी 20-22 दिन है, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से रखनी है।
तो बच्चे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पोस्ट ना कई सारी तरीके से हैं। कुछ पोस्ट हैं जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और कुछ पोस्ट हैं जो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और एक पोस्ट ऐसी है जो कॉमन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सिविल पुलिस आरक्षी की 10,469 पोस्ट हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, इसमें दोनों अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो पीएससी पुरुष बटालियन और एसएसएफ ये मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और घुड़सवार वाली मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और ये मेल जेल वार्डन, ये 4 पोस्ट ऐसी हैं जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए पीएससी महिला बटालियन रिजर्व है और फीमेल कैंडिडेट के लिए महिला जेल वार्डन रिजर्व है। इस 2 पोस्ट के अंदर केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो बना के आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम विधि ने बैच लॉन्च किया है, सम्मान बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ के साथ डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार आ चुके हैं या अगली बार आने की संभावना है, वो प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। नोट्स में मैं बात करता हूं तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप लोगों को 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड होंगे, हर सब्जेक्ट की ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। क्यूज भी आप लोगों को मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।